शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वेलकम, मैं नायक विशाल छेत्री, 3rd बटालियन D9 गोरखा राइफल चिंडिक 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सभी लोगों का इस कारगिल वॉर मेमोरियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल शहीदों की याद में नवंबर 2004 को बनाया गया था। इस कारगिल वॉर मेमोरियल को यहाँ बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग दराज सेक्टर में ही लड़ा गया था। इसके अलावा आप लोग जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती है जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी अपना कब्जा जमाए बैठी थी, जिनके नाम इस प्रकार है। आपके सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, नाम तोलोलिंग। अगर आप लोग अपनी नजर थोड़ा बाएं की ओर स्काईलाइन पर ले जाए तो 3 पिंपल दिखाई देते हैं, जो अभी बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर अगर आप लोग अपनी नजर पूरा बाएं की ओर स्काईलाइन पर ले जाए तो 2 नोकीली चोटियां दिखाई देती है। दाहिने वाली नोकीली चोटी जो भी बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रही है, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर, उसी इस पर दूसरी नोकीली चोटी जो हल्की बर्फ से घिरी हुई है, नाम राइनो हॉर्न। टाइगर हिल और राइनो हॉर्न के बीच चंद एक पोस्ट हैं जो यहाँ से दिखाई नहीं देते, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट और रॉकी नॉप। वापस राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न से बाएं की ओर बढ़ता हुआ इस पर सबसे बाएं वाला ऊंचा टॉप जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, जो कि फार डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है, नाम .4875। .4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आप लोग जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। यह रास्ता लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। घुसपैठ होने के मुख्य कारण यह थे कि शिमला समझौते के तहत 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच यह एग्रीमेंट साइन हुआ था कि विंटर के सीजन में दोनों देश की सेनाएं LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में दोनों देशों की सेनाओं को यहाँ रहने में काफी मुश्किलें होती थी। सर्दियों के मामले में यह स्थान विश्व में दूसरे और एशिया में प्रथम स्थान पर माना गया है। 9 जनवरी 1995 में यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली गई, तो धोखे से पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारे पोस्टों पर कब्जा कर लिया। 99 के समर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना दोबारा अपने पोस्टों पर गई तो देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड तकरीबन ऐसी 400 चोटियों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। यह इलाका गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक तकरीबन 150 किलोमीटर एरिया कैप्चर किया हुआ था। कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में इस कारगिल वॉर मेमोरियल पर मनाया जाता है। आप लोगों के सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठा था। भारतीय सेना की ओर से तोलोलिंग पर कैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन को डिटेल किया गया। 18 ग्रेनेडियर बटालियन द्वारा ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, परंतु दुश्मन की अच्छी पोजीशन और प्रभावित फायर के कारण बटालियन की मूवमेंट को रोक दी गई। मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में ही सफल हो सका। काफी दिनों के संघर्ष के बाद बटालियन अपना फर्म बेस बनाने में सफल रही। 18 ग्रेनेडियर बटालियन का साथ देने के लिए 2 राजपूताना राइफल को डिटेल किया गया। दोनों ही बटालियनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ 20 मई से लेकर 13 जून 1999 तक चले संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया और दोबारा तोलोलिंग पर कैप्चर किया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 4 ऑफिसर, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 33 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तोलोलिंग पर अपना कैप्चर करने के बाद भारतीय सेना का ध्यान सीधा टाइगर हिल की तरफ गया, क्योंकि वहां बैठा दुश्मन डायरेक्ट NH1 पर प्रभावित फायर